है। आवाज सबके साफ साफ समझ में आओ था ना, आवाजी आवाज साफ साफ सुना था ना। 4 लाइन भूमिका है, कहना है कवि का क्या। उधर फाड़ सारी निकाले यमराई। बात की शुरुआत हो गई, ध्यान दिहन। बताइला कि विरहा का मूल चीज कहानी होला। कहानी विरहा के कहानी अगर दिमाग से हट गई तो ओम प्रकाश यादव का विरहा सुनल व्यर्थ हो। भैया 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 विरहा सुनल व्यर्थ हो। विरहा एकदम शीशा जैसन झलके लगी हमार, जैसे शीशा में सूरत लौकेला वही तरह हमार विरहा साफ साफ सबके समझ में चलिए। एक तरफ कौरव दल, एक तरफ पांडव दल, एक तरफ सत्य है तो दूसरे तरफ असत्य है, एक तरफ धर्म है तो दूसरे तरफ अधर्म है। लेकिन दोनों तरफ के वीर अपने अपने धनुष पर बाण चढ़ा करके तैयार है लड़ने के लिए। कवि जी वीरन के ऊपर कहलन तो हम वीरन खातिर एक बात कहिला, चाहे कोनो वीर हो करे वीरन खातिर कहिला। आई हमार लाइन है ओनली फॉर वन, इस लाइन को मैं कहता हूँ वीरों के लिए। क्या कहते हैं? फिल्म का नाम अर्पण। एक लाइन तर्जबा तनी पढ़ के था मास्टर। हम कहिला का कहिला कि मरने वाला मर जाते। सुंदर पुष्पहार
बहुत सा ढेर रुपए का पुरस्कार। भैया हमारे राधे श्याम जी, अब बिरहा पर तनी ध्यान रहे। 100 भाई कौरवों द्वारा भीमसेन बांध कर फेंक दिए गए। भीमसेन बहत बहत नागलोक में चल गए। नाग कन्या बिलावली छान दिहलक और ला के अमृत के कुंड में डाल दिहलक। भीम का जब होश हुई सारा अमृतवा पानी समझ के पी डल। कैलाश पर्वत डोल गया। शंकर भगवान त्रिशूल लेकर के दौड़ पड़े। इसीलिए भूमिका के लाइन में लिखा गया कि उदर फाड़ सारी निकाले। अइला न शंकर भगवान भीम का उदर फाड़ के सारा अमृत निकाल के बाहर कैलन और फिर होश में दे के उनके कैलाश पर्वत पर चल गए। भीम का होश भई आ भीम का नजर वही नाग कन्या पर पड़ल। नाग कन्या बिलावली पर पड़ल। आ नाग कन्या बिलावली के नजर वही भीम पर पड़ल। नयन चार भई तो मोहब्बत का शुरुआत हो गई। तो मोहब्बत का शुरुआत भई तो कभी यहाँ भोजपुरी के लाइन में श्रृंगार का भाव निकल। किट्टी कुली के सनावा पे कुली के सनावा पे अरे चनावा बहकी गई ले। तब गजरा पे बदारा लगाई रे गुजरिया। अनोखे के जनरवा जियरवा में मारे बाड़ा। बरस रस दिनवा बिताई रे गुजरिया। के धीरा जवा ए भैया भवना चले भीमा। तब गोदी में ललनावा खिलाई रे गुजरिया। नाग कन्या बिलावली से भीम से प्यार हो गया। प्यार भइले का नतीजा निकलल कि नाग कन्या बिलावली का पेट में भीम के शरीर से गर्भ रह गया। जब नाग कन्या के पेट में गर्भ रह गई, भीम का निशानी प्यार का पले लगल पेट में। एक दिन भीम बोलम नाग कन्या बिलावली के कलन की सुनबू। हाथ जोड़ के नाग कन्या बिलावली कलश की का कलन के देखा हमरे पहले बहुत दिन हो गए। नाग लोग मिलने बहुत दिन हो गई। और भैया लोग परेशान हो, और भैया लोग परेशान हो। भैया मालिक तो हम लोग का हम मना करते हैं बार बार। कन्या बिलावली से भीमसेन कहलन कि यहाँ नाग लोग पहले बहुत दिन हो गए। आ भैया लोग हमारे इंतजार करत हुई। ते काम कर तू हम जात पानी भैया लोगन से मिले। आ तू शांति का सपना देखिए, शांति के नींद सोइहा। कोनो बात का चिंता मत करिए। हम भैया लोग से भेंट के लवट के पुनः हम नाग लोक में आई। दे के धीरजवा भवनवा चलेलन भीम।
गोदी में ललनवा खिलाई रे। वो तो भैया लोगों से मुलाकात करने के लिए चले गए, कल के हम नागलोक में लौट के आई। लेकिन समय कुछ दिन बीतल, जब 9 महीना का पीरियड बीत गई, के नाग कन्या बिलावली का नागलोक में वो बड़ा सुंदर लड़का भई, भीम का प्यार का निशानी। लड़का धीरे धीरे बड़ा हो गई, और जब लड़का बड़ होखे लगल तो लड़का एक दिन अपन पुरनकी खेल जमा दिहल। उहे लड़कन में पुरनकी खेल गुली डंडा वाली। पहले गुली डंडा का खेल हो गया, आज होता क्रिकेट ले चौका मार छक्का। हमनी को होश में हमनी के गुली डंडा खेली जाए, अब मारी जाए तारे टाण से है गोड़ ऊपर कई के गुल्ली के कुछ दूर जाए तक गिनाए की एड़ी दौड़ी तीटी चौड़ी चंपा से सूख। आजकल क्रिकेट होता 1 रन 2 रन 4 रन 5 रन 6 रन, लेकिन उस समय गुल्ली डंडा के खेल तो वह पुरनकी खेल गुल्ली डंडा वाली विजय बुलारा लइकन के खेल में खेलत बा। कैसे खेलत बा बाबू? तो यहाँ पुरनकी तर्ज भी लग गई। बाप दादा लोग फटका कह के गाँव में, अरे खटिया के अब खटिया के नीचे बैठल सासु तनी करना। लेकिन गीत से सुंदर हमरे विरहा का लाइन दी गई कि अरे लड़का संग है विजय बुलारा, लड़का का नाम विजय बुलारा रखल गया। 13 वर्ष की उम्र में खेलत बा। का खेलत बा कि अरे लड़कन संग करे खिलवरिया, लड़कन संग करे खिलवरिया, हई पारी उमरिया बाप क्रिया। यह तक गजब होगा। 10 लड़कन के टीम एक तरफ, अकेला विजय बुलारा बार बार 10 लड़कन के छकावे। अचानक अब की फिर मुंह से ओकरे आवाज आ गई कि बाप कसम खात बानी अब क्यों जरूर छकाई। 10 लड़कवा छटक के ताना देवे न लगलन। ताना दे के एक बात कहलन का कि बाप का तेरा नहीं ठिकाना, अरे सीखा झूठी कसम खाना रामा, बारी उमरिया में ललना ए भैया जियारा में, अरे जियारा में लागल जस कटरिया, बारी उमरिया ₹500 का पुरस्कार। अच्छा, राम प्रवेश भैया तई खाली प्रवेश कर राम। अच्छा, राम प्रवेश भैया हमरे भट्ठा मालिक, भगवान मालिक सुखी रखे, कमाई में बरकत हो। ₹500 के पुरस्कार देके स्वागत कीजिए। ये आप लोगों के दुलार और प्यार बा।
बहुत बहुत प्रणाम बा, मालिक सुखी रखे। और 1 रुपए का पुरस्कार और रुस्तम मुर्गा वाला भाई के धन्यवाद बा। अस्सलाम वालेकुम हो, मालिक सुखी रखे। तनी हमारे बात पर ध्यान देहन। लड़का क्रिया खैलस के बाप के लिए खाद पानी या बकियो जरूर छकाई। 10 लड़कवा ताना देवे लगन के जे करे बाप का ठिकाना ना, वो बाप क्रिया कैसे खात? तोर बाबू हूँ, अपने बाबू को देखले हुए, कहाँ तोर बाबू हूँ? अब तो लड़का लाचार हो गया, गुल्ली डंडा फेंक दिया। विजय बुलारा 13 वर्ष की उम्र में गुल्ली डंडा फेंक दिया और हमें से आंख में आंसू मोती जैसन आंख में आंसू लेके रोज चलल बा घर की ओर। मतारी दुआरी पर बैठल हुए अपने बेटवा के कुछ दूर देखलस, दौड़ के जाके दधा के माई के ममता वही बेटा के गोदी में उठा के अगना में घर के ले आई वे। कलश की का भाई बाबू, के बोलल, के मारल, कैसन रोत हुए तू? लड़का गोदी में उतर के रो के एक बात कहले बा और बढ़ के कि आई के भवन आई के भवन ललनवा कहला माई कहाँ बरन बाबूजी हमारी हो। लड़का रोत कलश माई बताओ, ए दुनिया में हर लड़कन का बाप भवन का हम बिना बाप का बेटा है, हमारे बाबू ना हुआ। लड़का के बात सुन के मतारी के आंख से आंसू चले लगे। विजय बुलारा के मुंह पर हाथ रखत पे कलश कैसन काहे कहते हुए कि तोर बाबू ना हुआ? के कहत बा कि तोर बाबू ना हुआ? सुन बतावत पानी तोर बाबू के माई रोज दे बतावत पे कि बाबूजी तो हार बाणे, बाबूजी तो हार बाणे, अरे हस्तिनापुरी में हो। बेटा भीम बलवाना है जुझार हो। कन्या बिलावली कलश की तोरे बाप का नाम बा भीम से, जे करे भुजा में बाई में 60,000 हाथी का बलवा। तोर बाबू एरू वेरू आदमी ना हुवन, एक बहुत बड़ा पहलवान हुवन, जे करे नाम से, जेकर नाम सुन के दुश्मनन का कलेजा कांप जाला। ऊ तोर बाप हुआ, तू कहते हुए कि तोर बापे ना हुआ, लेकिन तू खेतने बा बेटा कि तू पेट में रहले और तू पेट में रहला। तार बाबू गइलन अपने हस्तिनापुरी भैया लोगन से मिले, कई के गइलन कि हम आइब जरूर नागलोक में, लेकिन 13 वर्ष के दिन गुजर गई बेटा। आज जब से तार बाबू गइलन भैया लोग से मिले, आज तक लौट के ना आई। लड़का रोत बा, मतारी के बाई पकड़ के एगो बात कलश कलश की बाबू ना आइलन, कई के नागलोक में ना आइलन। तो सुन, हमू तोरे बेटा नहीं, हमू उन्हीं का बेटा नहीं, हमरो शरीर में उन्हीं का खून हो ना। तो सुन एक बात, तरज बा का तरज कराई बा, यह तरज हो कि कहाँ मोरा भारी काहे ना बनवले चार घाटिया। से सुंदर
हमारे विरहा का लाइन निकल गई। आज लड़का रो के विजय बुलाना बताओ तो मतारी से कहले बका जननी ले तोहरी कगारिया कलश की उन्हीं के बेटा महीना जेकर नाम भीम बाजे तना बड़ बलवान हो पहलवान हो ते माई हम जात बानी आजाद बानी बाबू के बाई पकड़ के तोरे आंगन में ले आके जब तक खाड़ न करब हम तो असली बेटा ना। लड़का चल दिया बाबू पिता की खोज करने के लिए हस्तिनापुरी को चल पड़ा। 13 वर्ष का विजय बुला रहा। आज जब चलल बा वो समय कवि जी तेरी के अंदर भाव दिहलन संजोग वियोग दोनों पढ़े लिखे साथी ध्यान देंगे। हिंदी साहित्य व्याकरण से श्लेष अलंकार दिया गया। तेरी के अंदर क्या कि अरे मधुशाला भी ए भैया मधुशाला भी छलक के रह गई से कमल प्यार सूरज से मिलने वाला। लड़का चलल है कवि जी भाव दिहलन है कि उदगार लिए उदगार लिए वह लाल चला सुनसान डगरी नहीं कोई सहारा। दिल में अरमा न मिलान की है हस्तिनापुर को वह लाल पधारा। देखें हमार विरहा कहां से कहां तक मोड़ लेते हो। ये हमारे खासियत होला गाना में हमारी कहानी विरहा की कहानी कहां से कहां तक मोड़ लेती है। लड़का धीरे धीरे 13 वर्ष की अवस्था में पहुंच गई हस्तिनापुरी के। मतारी के बतौले के अनुसार सोचत बाकी यहाँ का राजा हुई हमार बाप, जबकि वहाँ का राजा उस समय दुर्योधन था। दुर्योधन के दरबार में जाता है वो छोटा सा लड़का ये समझकर कि मेरा यही बाप भीम है। दरबार मझा दरबार मझा पुकार का तुम तात मेरे हम लाल तिहारा। दुर्योधन के दरबार में पहुंच गया। दुर्योधन के जाकर के चरण को छूता है, चूम रहा है। दुर्योधन अवाक है, सोचने लगा कि ये कौन सा पालक है, कौन सा लड़का है। बोला कि बेटा कैसे आए हो, कहां पर किससे मिलना है। छोट लड़का 13 वर्ष के स्वभाव, लड़का का स्वभाव कलश के तुना पर चल हमन के माई बेटा के ठुकरा के यहाँ का राजा बनल हुआ ऐसा आलिशान महल में राज करत हुआ। कबो सोचला कि माई कैसे रहे ले। खैर हमार बात छोड़ दा, लेकिन माई के विषय में तो सोचे का चाहिए। अवाक है दुर्योधन, सोचता है कि क्या बक रहा है। कलश के लड़का अपने बाप का नाम बता, तू किसका बेटा है। कलश की सुना सुना
हम बताओ थी बाबू का नाम बताओ थी और तू जान जीवा कि हम के कर ले कहा है का लड़का कहत बा कि मेरे भीम पिता मेरे भीम पिता मासुता यही की तही नाम भुआ लह नाम बुलावा कलश के हमार नाम बा विजय बुलाला बाप का नाम बा भीमसेन मतारी का नाम बा नाग कन्या बिलावली। ए बाबू अब तक तू पहचान गए लोग कि हम तोहरे बेटा हैं। दुर्योधन आवाज है कि पांचों पांडव ही तेरे जान का दुश्मन पड़ल हुवन। पांडवन का बेटा छठवां दुश्मन तैयार हो गई। मरवाना जरूरी है। देखे दुर्योधन गद्दार गद्दारी करता है उस 13 वर्ष के बुलारा के साथ। कहता है कि नहीं बेटा तुम गलत फहमी में आ गए हो, मैं तेरा बाप नहीं हूँ लेकिन तेरे पिताजी से मुलाकात हो जाएगी। एक काम करना होगा। क्या कहले बाकर दुर्योधन एक कहलस की अंगद सवार तरजबा बड़ी पुरान तरज कि नदी तीरवा जन जइहा पालम मोबार पर पैया पर। लेकिन हम ज्यादा टाइम दिहल नहीं की जहाँ गीत से सुंदर हमारे विरहा का लाइन दिहल गई। दुर्योधन कहता है कि बेटा तेरा बाप भीमसेन मिल जाएंगे लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। क्या कि अंगद सवार अरे अंगद सवार चली जाइबा बेटा मिलना एक भाई की ओर से दैत्रा बाबा के नाम पर दिया भाई के धन्यवाद करण की यंग देश के चले जाओ। दुर्योधन कहा कि बेटा तेरा बाप मिल जाएंगे। अंग देश में चले जाओ। अंग देश का राजा हूँ, अंग देश के तार बाबू राजा हूँ लेकिन जाके वो काम करे के पड़े कि लोहे का घंटा बजाई अरे समानवा चली जाई बेटा तू चली जाई बेटा। चले जाओ यंग देश में। जबकि यंग देश का राजा कर्ण था। कर्ण के दरबार में 2 घंटा टंगल रहे, एक लोहे के घंटा एक पीतल का घंटा। जे केहू दरबार में जाके लोहा के घंटा बजावे। कर्ण समझता था कि कोई मेरा दुश्मन लड़ने के लिए चुनौती दे रहा है। लड़ने के धनुष बाण लेकर के लड़ने की तैयारी में आता था और जो कोई पीतल का घंटा बजाता था कर्ण ये समझता था कि मेरा कोई हित मित्र दोस्त मुझसे मिलने के लिए आया है। अपना अस्त्र शस्त्र रख करके आता था। देखें दुर्योधन गद्दार गद्दारी कर दिया। लड़का से बोला कि बेटा जा करके अंग देश में राजा के दरबार में लोहे का घंटा बजाना, तेरे पिताजी जरूर तुझसे मिलने आएंगे। कर्ण थोड़ा दुर्योधन के बतौले से लड़का मायूस तो जरूर है लेकिन क्या करे, छोटा सा बालक है। दुर्योधन के दरबार से निकलता है, अंग देश की ओर चल देता है। लेकिन दुर्योधन गद्दारी कर दिया कि पीछे से दुर्योधन दुशासन को लगा दिया
कि जा करके देखो कि लड़का बचता तो नहीं है। लड़के को किसी तरह से बचने मत देना, मरवा देना, नहीं तो छठवां दुश्मन तैयार हो जाएगा। लड़का के पीछे दुशासन लग गल। लड़का जात बा करण के दरबार में पहुंचल बा। और जब करण के दरबार में पहुंचल बा, जाके लोहा के घंटा लगल तड़ातड़ बजावल। कैसे घंटा बजावत बा? बड़ी यारे घंटा घंटा बजावे लाल हंस के दरबार में। कर्ण मतलब नाम और कर्ण मतलब कान। हिंदी साहित्य व्याकरण से श्लेष अलंकार दिया गया। जब कर्ण के कर्ण में पहुंचा है तो हुआ क्या बाबू? कि के हाथ धनु झुकावे लाल हंस के दरबार बीचे। जब ही लोहा का घंटा की आवाज कर्ण के कानों तक पहुंचा है, समझ गया कर्ण की कोई लड़ने के लिए चुनौती दे रहा है। धनुष बाण लेकर के कर्ण महल से निकलता है। लड़का जब देखलस धनुष बाण कर्ण के हाथ में, आंख में खुशी का आंसू छलक पड़ल। सोचत बाकी है माई ठीक कहले रहल कि तहार बाबू के पूजा में 60,000 हाथी का बलवा। बहुत बड़ा पहलवान हुवन। अगर बाबू पहलवान ना रहतन तो धनुष बाण लेके नहीं निकलतन। जब जनलन के उनकर बेटा मिले आई बात तो धनुष बाण लेके निकलत हुवन। दौड़ल हो छोट लड़का और जा करके कर्ण के दोनों पैर पर गिर जाता है। पैर को छूने लगा। कर्ण आवाज है कि ये छोटा सा लड़का लड़ने के लिए चुनौती दिया और जब मैं लड़ने आया तो मेरा चरण चूम रहा है। कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। लड़का को उठाता है। कर्ण कहता है कि बेटा कहां पर आए हो, किससे मिलना है? कलश की हाँ, अब तू ना पहचानबा ना चिन्हबा। ऐसे कि तू हमें देख ही ना हुआ तो चिन्हबा कहां से? लेकिन माई का तो देख ले हुआ ना। लड़का का स्वभाव माई से उनका ही क्या कि बाबू को पकड़ के तो एकला में ले। बाबू से बाबू तू माई से कही गईला कि हम मिले आए, लेकिन आज तक ना गईला मिले। हम तो हर बेटा हैं। कहता है के लड़का तू मेरा बेटा कैसे हो सकता है? मैं नहीं पहचानता हूं तुझे। बाप का नाम बताओ। तेरा बाप का नाम क्या है? नतीजा निकला क्या?
सुनत तक कहले बा कहलत की सुना हम बतावत नहीं पर जा हमारे बाप का नाम बा कि सुरपुला हमारे बाप का नाम बा भीम सिंह, मतारी का नाम नाग कन्या बेलावली, हमार नाम बा विजय बुलारा। हम तो पहचान के लोग भाई हम तो हर बेटा है। करण कहलन की नहीं बेटा। देखे करण के दिल में दया आ गई, चूंकि करण जानता था कि हम लोग एक ही हैं। करण कहता है कि बेटा मैं तेरा बाप नहीं हूँ, तेरा बाप नहीं हूँ लेकिन तेरा चाचा जरूर हूँ। तेरा चाचा लगूंगा, आओ एक बार प्यार से मेरे सीने से लिपट जाओगे। क्यों कि बड़ी भाग्य से तू आया है मेरे राज दरबार में, हो सकता है फिर तुझसे मुलाकात हो या न हो। देखे चाचा को उद्गार अपने भतीजा पर उमड़ गए। करण की कोनो घबराइले की बात नहीं हो, तू गलत जगह नहीं आया है, आया है तो कोई बात नहीं, और कहीं जाना भी नहीं है तुझे। सुबह का टाइम हो चला है बेटा, तेरे पिताजी बहुत बड़ा पहलवान है, अखाड़े पर 2-4 चेलों को लेकर के लड़ाते होंगे। सवेरे में का टाइम बतावत हो, क्या बतावत फोन करे घबराया मत, अइला तक कोनो गलत जगह नहीं अइला, सवेरे का टाइम पर चल जा, एक बार सीना से लग जा और सीना से लग के चल जा। तोहरे बाबूजी पहलवान आदमी हूँ, अखड़वा पर आज पानी बनाओ थे हमें भेंट हो जाए। अच्छा करण के पैर दोनों चुमत हो, छाती से लगल बा और करण उठा के छाती से लइका के लगौले बा, जमीन पर रखलन तो दोनों लइका पैर करण के चुम लिहलस। कलश की चचा बड़ा एहसान भल हमके बता दिया तो उससे भेंट भी हो गल, और जहाँ थे बाबू से मिल के और फिर आई हो सके थे तो उससे मिल के हम नागलोक में जाओ। करण सोचत बा कि कितना सुंदर लड़का हो, दरबार से निकलत बा, करण देखत बा आंख से, दोनों आंख से कि हमरे खून खानदान हो। लेकिन अगवा जब चलल बा खड़े की ओर, नतीजा निकल का भैया हमारे बिरहा का मेन पॉइंट हो, 2 मिनट में बिरहा खत्म हो तो और बिरहा का मेन पॉइंट हो का हो 100 रुपए का पुरस्कार भैया हमारे मुरलीधर सैनी कोलना मिर्जापुर से, भाई के बहुत बहुत धन्यवाद बा, मालिक सुखी रखे। आओ चलो होली का खाने की रोज समय के बाद मिलल का भैया और बड़ा देखा तो मास्टर जनबे करेला
तू जाने ला जल्दी हम चढ़ी लेना। तू तो जनते बड़ा बहुत बचपन से हुआ संग, जल्दी हम चढ़ी लेना, चढ़ी ला तो जल्दी उतरी लेना। तो मास्टर का जिंदगी ले वो भाई मास्टर पे चढ़े कहते घोड़ा उड़ा हूँ, अरे ऊपरे ले करिया ना भीतरों ले करिया है, इसका नीचे से लेकर ऊपर तक सारा सिस्टम काला है। स्केल के हम बात करते हैं, पत्ती के बात का, हारमोनियम के बात करते हैं। हमारे बिहार का मेन पॉइंट कि चलल बाप लाला नमो अखरवा की जो करण के दरबार से लड़का निकलल बा, तू शासन समझ गया गद्दार किए तो लड़का बच गया, बच जाएगा। छठवां दुश्मन तैयार होगा, मरवाना जरूरी है। पहुंचल लड़कवा के पास आ कहलस की बाबू से मिले आई हुए, अपने बाप से मिले आई हुए भीम से। कलश की हाँ दिखला का हमर बाबू भीम का, कहाँ मिली हम? कलश की चल। दुशासन कलन की चल तो हम भेंट करा दे। दुशासन लेके जात रहलन ओ लइकवा के, आ तब तक ओहर से सुभद्रा जी लौट के आवत रही, घरे लौट के जात रही। बीच रास्ते में भेंट हो गई। बातचीत के दौरान पता चलल कि भीम का बेटवा बा नाग लोक से आइल बा बाबू से मिले खातिर। बाई पकड़ लियलिन सुभद्रा जी, कहलिन की कहाँ जात हुआ? अब सवेर हो गई तो तार बाबू लड़ भीड़ के धूर माटी लगौले घरवे नहीं हन, घरवा हन तो नहीं हन, दोनों मुंह के घरे आवे का बेरा हो गई। तो एक काम करा कि तू यही पेड़ के नीचे बैठा, एक पेड़ के नीचे लइकवा को बैठा दे। कहली कि अखाड़े पर गई आगे कोनो जरूरत नहीं हो, तार बाबू घरे आवे का टाइम हो गई बा, यहाँ नहीं भेंट हो जाई तो पेड़े के नीचे बैठा। हम तनी महल में जाके खबर जना दी कि नाग लोग से भीम का लड़का आई बा, पहले का लड़का हुआ तो आरती उतारल जाइए, करी बात गृह प्रवेश करावल जाइए। तो महल में खबर जनावे चल गई। लड़का वही पेड़े के नीचे बैठल बा, लेकिन दुशासन गद्दार गद्दारी कर ही दिया। दौड़ल बा दुशासन और भीम के लगे पहुंचल बा। कहत बजा के का कहले बा कि दौड़ी के लखनऊ पर जाए के पुकारे, भैया दौड़ी के लखनऊ पर जाए के पुकारे, हरे हरे दुश्मन तो हार आई बा, ओ भैया हरे दुश्मन तो हार आई बा। कहलस किया भीम दुशासन कलश करे मर्दवा यहाँ रियाज पानी बनावत पड़ा, शर्म नहीं खेआवत, चुरुआ भर पानी में डूब के मर जा। कलन की का भइल रे? भीम कलन की का भइल? कलश की ओर एक थे दुश्मन आके तार ललकारत बा, कोई पेड़वा के निचवा के हट बा कि तू आज भीमवा के जो लौक जाई तो को पड़ो रुकवा झाड़ दियो। अब तब भीम से बिना तेल के पकौड़ी हो गई। पहलवान आदमी दिमाग उलट गई,
दौलन वही तरह लंगोटा जगिया कसले कैलन है का कि बदलवा मोटा तोरे चला के लंगोटा जंगिया कसले भीमसेन कानी पर गदा उठौलन दौड़ पड़लन पेड़ की ओर की कौन सरवा हमारा के चुनौती देतो आज तक कोनो दुश्मन भीम से लड़े के तैयार ना भई और कौन चुनौती देतो दौड़वन है पेड़ की ओर दौड़े जात हवन तब तक अचानक कोई छोट लड़का का नजर भीम पर पड़ गई देखलस पेड़ के नीचे खड़ा हो गया बैठल रहो तो खड़ा हो गए सोचे लगल कि माई ठीक बात कहत रहल कि तोर बाबू बड़ी बहुत बड़ा पहलवान होवन उनका भुजा में 60,000 हाथी के बोलबा देखा हमर बाबू जब सुनलन कि उनकर लड़का मिले आई बा नागलोक से तो लंगोटा जंगिया कसले थोड़ियले गदा लेले हमरे वो दौड़ल आवत हो मिले खातिर लड़कवा में इतना उद्गार आ गई बाबू कि लड़कवा वही पेड़वा के नीचे नाचे लगल का कह के नाचत बा कि बाबूजी हमार पहलवान भैया बाबूजी बाबूजी हमार आवत बन बाबूजी हमार पहलवान होन बाबूजी के पांच पकड़ के ले चल के माई के अगना में खड़ करब एक कही के लइकवा पेड़ के नीचे नाचत बा लेकिन अचानक भीम का नजर वही लड़का पर पड़ल बा और लड़का पर जब भीम का नजर कुछ दूरे हुए पड़ल बा देखत तो उनके लड़कवा नाचत बा हमके देख के खुशी में झूमत बा पहलवान आदमी भक दे इनकर दिमागवा उलट सोचे लगल का सोचला कि हमर सोचे भीम अरे बाप रे बाप होती वो लड़का बा हमके देख के इतना दूर से चुनौती देवे लगल हमसे लड़े खातिर खुरचाली करे लगल दिमाग में आ गई भीम का कि लड़े खातिर चुनौती देता हो सही है तू शासन कहत रहल का सोचत थवन भीमसेन कि हम सच्चा भीम निर्दयी भीमसेन कुछ नहीं आगे पीछे सोचलन वही 13 बरस के उम्र के लड़का के ऊपर जाके गदा प्रहार कैलन अरे जब गदा लगल तो वो लड़का 13 बरस के भीम का गदा बर्दाश्त करे धरती पर गिर गई सर सट गया लहू लुहान धरती हो चुका उनके कह दिया तो देखता है खड़े खड़े अब सोच ला कि हम कैसन गावत है कैसन गाना हो यहाँ हा 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 दांत क्या क्या बात है। बगल में दुकान है
धनी हवा भैया, धनी हवा लोग तनी बात समझ ला। मरलन गदा 13 वर्ष के लड़का के गदा के वार न बर्दाश्त हुआ, गदा न बर्दाश्त कैलस, सर फट गया, लहू लुहान धरती हो गई। लेकिन एक कोई भीड़ का तिकवत बा, हाथ जोड़ ले बा, आंख से आंसू चलत बा, एक बात कहता कि बाबू ई का कैला, बाबू ई का कैला। हम तमाई से कही के आई रहली बाबू कि तोरे आंगन में उनकर बाई पकड़ के ले आके खड़ा कर। खैर जौन कैला ठीक कैला बाबू, अब तो हम बच ना पाई, लेकिन एक काम करिया कि तू नाग लोक में जरूर चल जाए। आज भी माई तोहर बैठ के दुआरी पर रास्ता तिकवे ले कि केनियो ले तोर बाबू जरूर ए बाबू जरूर चल जी है नाग लोग। अब माई से हमके बताइया मत हमारे बारे में कि तोर विजय बुला रहा है दुनिया में ना, नहीं तो माई पगली बन के मर जाई, बर्दाश्त न कर। लेकिन हाय रे भीमसेन, इतना बात लड़का रो करके कहता है, फिर भी भीमसेन के सीने में दिल में कोई दया नाम की चीज नहीं है। भीमसेन दूसरी गदा उठा दे, दूसर का गदा उठौलन चलावे खातिर, और जब दूसर का गदा उठौलन चलावे खातिर तो भीमसेन कैलन का बाबू कि तबला दूसरा गदा मारे सीनवा पे, और तबला दूसरा गदा अब मारे सीनवा पे। तबले भीमसेन दूसर का गदा उठाए और दूसरा गदा उठा करके सीने पर प्रहार किए। 13 वर्ष का विजय बुलारा इस दुनिया को कर छोड़ दिया, छोड़ चला, लेकिन बार बार यही कह रहा था कि बाबूजी का कैला, बाबूजी का कैला, हम तो तुम्हार बेटा ही तो के मिले खाती आई रहले, माई से वादा कैले रहले, लेकिन माई से मत बताइया कि तुम्हार विजय बुलारा है दुनिया में ना हो, न तो माई मर जाइए, एक बेर जरूर नाग लोग के चल जाइए, माई पागल बन के दुआरी पर बैठ के तार रास्ता खो जाएगा। यही कहता हुआ विजय बुलारा इस दुनिया को छोड़कर चल बसा। भीमसेन गदा उठौलन है तुरियले लंगोटा जमिया कसले झूमत महल की ओर चल दिहलन। सोचे थुन की सरऊ आई रहन लड़े बने, आ दुई गदा में टाई बोल दिहलन, झूमत जात हवन। लेकिन वर्ष सुभद्रा जी पूरा परिवार के समेत महल से निकल के आरती के थाल सजा के हाथ में आरती का थाल लेके और वही लड़कवा का आरती उतारे आवत रही। लेकिन भीम तो वो लड़कवा का पहले ही आरती उतार चुकल है। जब आज भीम का पता चलल कि आज हमारे हाथ से हमारे बेटा का दुशासन मरवा दिया, दौड़ल गईलन है, आ दौड़ के जाके वो 13 वर्षीय विजय बुलारा के मरल लाश लेके छाती से लगा के हाय बेटा कह के रोत हो। लेकिन अब क्या पछताए हो जब चिड़िया चुन गई खेत, आज सीना में लगा के रोत हो। आरो की एक बात कहलन, का कहलन कि यार पाई क्या खबरिया, पाई क्या खबरिया, बिहराई क्या गोदी में ललनवा के लसिया उठाई के गोदी में ललनवा।
हमारे बिरहा रह गए हो, 1 मिनट एकदम अंतिम कड़ी चलत हो, 1 मिनट प्लीज, हाथ जोड़ के प्रार्थना भाई, 1 मिनट केवल। आज भीमसेन रोत हो, लेकिन उनके भीम के भीतर बात याद आवे लगे कि अभी तो गद्दार गद्दारी किया था दुशासन, कि भरी समाज में द्रौपदी का चीरहरण किया था, वो है बदला लेवे के रहल, तो दूसर का दगाबाजी कह दिलस कि हमरे हाथ से बेटवा का जान मरवा दिया। तब भीमसेन प्रण कैलन का कि द्रौपदी का साड़ी वाली खता के ले बहुत दिया, दूसर दगाबाज कैलस पापी को लगा दिया, इसका बदला जरूर लूंगा। और वही जब महाभारत का युद्ध छिड़ा है बाबू, तो महाभारत का युद्ध छिड़ा तो प्रमाण मिलता है कि भीमसेन पहला गदा दुशासन के यही जंघा पर चलोलन और दूसरा गदा सर पर मरलन। हमारे बिरहा का अंतिम लाइन वो है बदला चुकौलन। हमारे बिरहा का अंतिम लाइन रहा, ठीक लागल भैया, बिरहा ठीक लगल है, तो ये सबसे बड़ा दौलत हो, ये सबसे बड़ा इनाम होगा। आप लोग कह दिया कि नहीं बिरहा ठीक लगल, गवैया गवलस, सुनवैया अगर निक लग गई तो इससे बड़ा गवैया खातिर दौलत कुछ न बा, पैसा कौड़ी तो हाथ के मैल बा, आज हमारा पास बा, कल तारा पास बा, परसों तू दूसरा के पास नहीं। तो आप लोगन बहुत दिहला, शोहरत दिहला, एकरा से बड़ दौलत का बात ओम प्रकाश खातिर बहुत ज्यादा बात है। बहुत बहुत आप लोगों के हम प्रणाम करत बानी, धन्यवाद। जय जयकार गुजद्दू लौटन लालता स्वर्ग में डोले, श्री नारायण गंगा सागर अनुज लाल जय बोले, अरे मधुशाला भी झलक के रह गई या